अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि स्लोप क्या होता है, व्हाट इज़ स्लोप। तो स्लोप को जो है ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। बेसिकली इसको हम स्लोप कहेंगे क्योंकि हमारी बुक में जो है इसको स्लोप ही कहा जा रहा है। हर जगह पे हम इसको स्लोप का ही नाम दिया करेंगे। अच्छा जी, स्लोप क्या होता है? व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी जब हम एक जैसे ये बच्चा जो है वॉक कर रहा है, ये जो फिगर में आपको नज़र आ रहा है ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये तिरछी जो यानी प्लेन होता है उसे हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जब इस बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, तो इसने जो है यहाँ से देखिए आप, ये ऊपर यानी ऊंचाई में भी ये जा रहा है और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ठीक है, पहले ये यहाँ पे था, फिर इससे आगे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। इसी तरीके से ये आगे भी चलता जा रहा है और इसकी हाइट भी जो है ना इंक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जो ऊपर वाली हाइट जो इसकी बढ़ रही है इसको कहा जाता है वर्टिकल डिस्टेंस। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में वर्टिकल को राइज भी कहा जाता है। राइज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो इसको राइज भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको रन कहा जाता है। ठीक है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी आप चलेंगे तो आप एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेंगे। दो डिस्टेंस आप एट अ टाइम कवर कर रहे होते हैं। तो वर्टिकल को राइज कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल को रन कहा जाता है। अच्छा, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? स्लोप को बेसिकली एम से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला जो है राइज ओवर रन होता है। ठीक है, राइज क्योंकि ये जो ये वाली लाइन है ये राइज वाली लाइन है। ठीक है, और इसको वाई से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये वाई एक्सिस बन रहा है। आप इसको देखें ना, यहाँ से इस तरीके से ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो ये लाइन होती है ये वाई एक्सिस की होती है। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है इस तरीके से, तो ये भी तो एक वर्टिकल लाइन है, तो इस वजह से इसको वाई कहा गया है। और ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ये वाली, ये इसके साथ मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल पे होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। तो यहाँ पे हमने राइज को क्या कह दिया, वाई, और रन को क्या कह दिया, एक्स। ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है और राइज जो है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एम इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, या फिर ये जो टेन अल्फ़ा इसको भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, यहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका फार्मूला जो है ये वाई ओवर एक्स ही नहीं है, ये थोड़ा सा आगे इसकी जो है शक्ल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे वाई जो है इसके हम दो पॉइंट्स लिया करेंगे, यानी y2 माइनस y1 किया करेंगे और नीचे x2 माइनस x1 किया करेंगे। ठीक है, तो ये जो है स्लोप का फार्मूला यहाँ से बनेगा। और इसके साथ साथ एक होता है इंक्लिनेशन। ठीक है, तो इंक्लिनेशन के लिए हम इसका यूज़ किया करेंगे, m इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमने याद रखने होंगे, एक इंक्लिनेशन का और दूसरा स्लोप का। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 7.2। ठीक है, तो 7.2 हम अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, कि ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे, आपने इनका क्या करना है, एक तो आपने स्लोप फाइंड आउट करना होगा और दूसरा आपने इसका इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए अभी हमने फार्मूला देखा, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। तो पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं वो हैं जी हमारे पास एक -2 और 4 है और दूसरा है 5 और 11। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया कि ए जो है -2 और 4 है और बी जो है वो 5 और 11 है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी ए से बी तक जो लाइन है, जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हो जाएगा बी फॉर एग्जांपल। तो आपने ए से बी तक जो स्लोप बन रहा है ना, वो आपने निकालना होगा। तो हमने लिख लिया स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप हम निकालेंगे। तो स्लोप का वही फार्मूला है, m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वहाँ पे y ओवर x था, तो यहाँ पे जो है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ y ओवर x हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो दो पॉइंट्स जो है वो दिए हुए होते हैं। एक y1 होता है, एक y2 होता है, और एक x1 होता है और x2 भी होता है। ठीक है, तो हम इसको y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के तौर पर ही यूज़ करेंगे। तो आपने ये फार्मूला जो है अच्छे से याद कर लेना होगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखें, ये जो पहले वाला होता है ना पॉइंट, उसको हम x1 कहते हैं, दूसरे को y1 कह दिया जाता है, और दूसरा जो b पॉइंट है उसमें हम उसको x2 कह देंगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को y2 कह देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले x होता है दूसरा y होता है, तो इस लिहाज से x1 y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो अभी देखें, तो हम इसमें y2 की जगह पे पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो y2 हमारे पास यहाँ पे देखें कितना आ रहा है, y2 जो है वो 11 है। ठीक है, तो अब हमने देखें y2 की जगह पे क्या पुट कर दिया है, 11। फिर आगे माइनस है तो ये माइनस भी आ गया। फिर आगे y1 देखें कितना आ रहा है, तो ये y1 पड़ा हुआ है 4 हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 भी आ गया। और नीचे x2 कितना है, x2 हमारे पास आ रहा है 5, तो उसकी जगह पे 5 आ गया। फिर माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि x1 देखिए x1 के साथ भी माइनस है, ये वाला माइनस, ठीक है, और ये जो फार्मूले वाला माइनस है। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 11 माइनस 4 कितने आ गए, प्लस का 7 बचेगा, और 5 प्लस 2 ये आ जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, और ये 7 से 7 कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1। तो m किसके बराबर आ गया जी, 1 के बराबर आ गया। तो लाइन ए बी का स्लोप जो है वो कितना आ गया हमारे पास, ये आ चुका है हमारे पास जी, यानी 1 आ गया। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसका इंक्लिनेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इंक्लिनेशन का हमने फार्मूला देखा था कि m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। ठीक है, या tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m भी इसको हम कह सकते हैं। तो इधर हमने जो, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को इधर ही रहने देंगे और tan उधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, tan उधर जाके हो जाएगा इन्वर्स। ठीक है, इस साइड से जब उधर जाएगा तो tan इन्वर्स होगा। इन्वर्स क्या होता है कि हम ऊपर एक -1 लगा देते हैं। ठीक है, जो इसको tan इन्वर्स से शो किया जाता है जिसको। अच्छा, उसके बाद हम जो है यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, उधर जाके tan इन्वर्स हो गया, और अभी हमने m कितना निकाला था, 1। ये देखें, तो m की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो tan इन्वर्स आप 1 करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अल्फ़ा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये पहला पार्ट था। अभी हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो इसको हम जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक 3 और -2 और दूसरा 2 और 7 का है। तो इसको हम पहले वाले को a का नाम दे दिया और दूसरे वाले को b का नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, तो वही हमने लगाना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी। तो ए बी का जो है हमने स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का वही फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 देखिए हमारे पास पहले वाले को x1 कहा जाता है, दूसरे को y1, और यहाँ से x2 और इसको y2 कह देंगे। अब y2 हमारे पास कितना है, y2 है जी हमारे पास 7 आ रहा है, देखिए 7। तो इसकी जगह पे हम 7 पुट कर देंगे, y2 की जगह पे 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, और y1 देखें, y1 है हमारे पास -2। ठीक है, ये -2 और ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या कर देंगे, एक दूसरे को कर देंगे प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 की जगह पे प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे आ जाए, x2 हमारे पास कितना है, x2 है जी 2, तो ये 2 आ गया। फिर माइनस, तो ये माइनस लगा दिया। फिर x1 कितना है 3, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3।
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इसके साथ माइनस नहीं है, ठीक है, अगर माइनस होता तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाते, क्योंकि ये प्लस में ही था तो इसी वजह से यहाँ पे यानी माइनस का माइनस ही रहेगा। अब ये 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 और 9 और नीचे क्या बच जाएगा, माइनस का 1, 2 माइनस 3 माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 9/1, नीचे 1 होता है, कोई भी नंबर हम लिखें और उसके डिवाइड में जो है 1 लाजमी होता है, ठीक है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, तो इसको आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो माइनस है ये 9 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 9 के साथ लग जाएगा और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्लोप जो है कितना आ चुका है हमारे पास, -9। तो इसका जो है इंक्लिनेशन अब हम फाइंड करते हैं कि m = tan अल्फ़ा वाला, तो ये tan अल्फ़ा, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और m अभी हमने क्या फाइंड किया था, -9, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, m की जगह पे -9 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर में tan इनवर्स लगाएं, शिफ्ट दबा के tan, और फिर जो है आप इसकी वैल्यू देखें, -9 पुट करके देखें तो ये आता है हमारे पास 1, सॉरी, तो इसको जो भी इसका आंसर आएगा इसको हम 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 180 में से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। जब भी आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डालेंगे, tan इनवर्स -9 करेंगे तो इसका जो है जो भी जवाब आएगा वो माइनस में आएगा, क्या आएगा वो 83 आई थिंक आएगा, -3 ही आएगा, -83 आएगा। तो जब भी माइनस में आंसर आएगा तो हम उसको 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 180 में से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इंक्लिनेशन जो है हमेशा उसका जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 180 तक होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 और ये 360, तो इंक्लिनेशन हमेशा जो है 0 से लेकर 180 के दरमियान में होता है। अब चूंकि ये माइनस में इसका आंसर आएगा tan इनवर्स -9 का, तो इस वजह से हम इसको 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अभी आगे इसको हम देखते हैं, ये देखें जी, तो इसका आंसर जो है 96.34 डिग्री आ चुका है, ठीक हो गया। तो ये जो है जब भी माइनस में आएगा तो उसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो वो हमारा आंसर जो है वो प्लस में चला जाएगा। अब हम जो है अभी हमारे पास ये क्या बन गया, 96.34 डिग्री, तो क्योंकि ये पॉइंट्स में डिग्री आ रहा है तो पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए हम इसका जो है आंसर लाएंगे डिग्री, मिनट और फिर सेकंड्स के अंदर इसका आंसर लाएंगे, ठीक है। तो वो लाने के लिए आपने 6.1 के अंदर भी आई थिंक इसको आपने पढ़ा हुआ है कि डिग्री को आपने मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी इशारी डिग्री वाला जो एक कंसेप्ट आया था उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे जो है 96.34 डिग्री को दोबारा यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो इशारिया वाला पार्ट है, इशारे से पहले वाला 96, इसको अलग कर दिया और इशारिया के बाद जो 34 था उसको हमने अलग कर दिया, यानी 0.34 अलग कर दिया और 96 अलग कर दिया, और डिग्री दोनों पे था, यानी इसका मतलब ये पूरे के ऊपर डिग्री आ रहा था, तो ये डिग्री हमने इसके ऊपर भी लगा दिया और इसके ऊपर भी लगा दिया हुआ है। अब उसके बाद जो है जो भी इशारिया वाला पार्ट है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 0.34 था तो 0.34 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो डिग्री है तो जो ही आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री किस में चला जाएगा, मिनट में चला जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 20.4 मिनट्स, क्योंकि ऊपर मिनट था, एक लाइन जो है मिनट को शो करती है, तो मिनट हमने ऊपर लगा दिया हुआ है। अब उसके बाद जो है फिर इशारिया में आ रहा है तो इशारिया को हम फिर ब्रेक कर देंगे, इशारे से पहले वाला पार्ट अलग कर देंगे और इशारे के बाद वाला पार्ट अलग कर देंगे। इशारे से पहले 20 था और इशारिया के बाद वाला जो है 0.4 था उसको हमने अलग कर दिया, क्योंकि अब जो है मिनट दोनों पे आना चाहिए, क्योंकि ये पूरे के ऊपर मिनट था, 20 के ऊपर भी आएगा, 0.4 के ऊपर भी आएगा। अब उसके बाद जो है इशारे वाले पार्ट को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 60 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो जो ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट किस में चला जाएगा, सॉरी सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड में आ गया, तो 0.4 मल्टीप्लाई 60 करने से हमारे पास ये आता है 24,
ठीक है, ये 24 बनता है। जब आप 0.4 और 60 मल्टीप्लाई करते हैं 24 आएगा, तो 24 के ऊपर क्या लगा देंगे, सेकेंड्स। अब जो है ये इसका जो हमने जमा किया हुआ है, इसको यहाँ से प्लस का साइन ख़त्म करके 96 डिग्री 20 मिनट और 24 सेकेंड्स हमारे पास इसका जो है आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आया इसको हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, 96 डिग्री और 20 मिनट और 24 सेकेंड बन गए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जी, तो अभी हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी वैसे ही है, 4 और 6 पॉइंट दिए हुए हैं और इधर से 4 और 8 हैं, तो एक को हमने ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया हुआ है। तो वही फार्मूला लगा देंगे, स्लोप ऑफ ए बी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1। तो पहले वाला x1, दूसरे वाला y1, पहले वाला x2 और इधर से दूसरे वाला y2 हो जाएगा। अब y2 हमारे पास कितना है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 8 जो है वो पुट कर दिया। अब उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर y1 कितना है हमारे पास, 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब x2 हमारे पास 4 है, तो 4 लगा दिया। फिर माइनस, तो ये माइनस आ गया। और x1 कितना है, वो भी 4 है, तो ये 4 लगा दिया। अब 8 माइनस 6 2 आ जाएंगे और 4 माइनस 4 जो है ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप 2 ओवर 0 करते हैं कैलकुलेटर में, तो ये अनडिफाइंड आ जाता है, ये मैथ एरर इसको दे देता है। तो मैथ एरर का मतलब ये होता है कि इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिट का मतलब लामहदूद नंबर्स जो है यहाँ पे आएंगे। तो m जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिट या इनफाइनाइट भी इसको बोला जाता है। तो m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास इन्फिनिट। तो इसके बाद इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना था। इंक्लिनेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू m है। तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स, और m की जगह हमने क्या पुट कर दिया हुआ है, यहाँ पे देखें इन्फिनिट पुट कर दिया है, क्योंकि m हमारे पास इन्फिनिट आया हुआ था। अब देखें ये ये जो 90 कैसे है, tan इन्वर्स इन्फिनिट की जगह पे 90 कैसे आया है। तो यहाँ पे देखें, आप अगर अपनी एक्सरसाइज देखें 6 चैप्टर के अंदर एक हमने टेबल जो है बनाना सीखा था, जिसके अंदर साइन, कॉज और tan की वैल्यूज आती थी 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 और 90 पे। तो वहाँ पे आप जाके देखें कि tan 90 डिग्री क्या वैल्यू देता है, वो देता है इन्फिनिट। ठीक है, tan 90 जो है वो इन्फिनिट वैल्यू देता है। अब यहाँ से देखें, जब tan उधर जाएगा राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 90 इधर ही रहेगा और tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा। और इन्फिनिट पहले ही पड़ा हुआ है, यानी tan इन्वर्स इन्फिनिट किसके बराबर हो गया, tan इन्वर्स इन्फिनिट बराबर हो गया 90 डिग्री के। अब आप यहाँ से देखें, tan इन्वर्स इन्फिनिट, ये भी tan इन्वर्स इन्फिनिट, ये भी tan इन्वर्स इन्फिनिट। tan इन्वर्स इन्फिनिट किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो हम इस tan इन्वर्स इन्फिनिट की जगह पे भी तो 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हम अल्फ़ा हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा जी 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट हमारे पास, सॉरी लास्ट यही था, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सिर्फ आपने 2 ही पार्ट्स करने होंगे। इसका तीसरा और चौथा पार्ट आपने स्किप कर देना है, कट कर देना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाय मीन्स ऑफ स्लोप, यानी स्लोप के ज़रिए आपने ये शो करवाना है, शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इनके स्लोप्स निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन हम बना लेते हैं, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा और ये पॉइंट सी हो जाएगा। पहले आप ए से बी का स्लोप निकालेंगे, उसका कोई आंसर आएगा। फिर बी से सी का स्लोप निकालेंगे, उसका भी कोई आंसर आएगा। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर तो दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब ये होगा कि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो
अभी हम इसका बारी बारी चेक करते हैं कि इनका स्लोप क्या आता है हमारे पास। तो पहले हमने ए बी का स्लोप निकाला, तो ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसका पहले वाला x1 y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। वही फार्मूला लगाया स्लोप वाला y2, तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, फिर माइनस, और y1 कितना है वो है जी -3। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना -3, तो ये -3 और ये वाला माइनस 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 क्या कर देंगे, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे x2 हमारे पास 1 है और x1 -1 है, तो x2 की जगह पे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस ये भी है ना फार्मूले वाला, और इधर x1 के साथ भी माइनस आ रहा है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 1, क्योंकि x1 1 है। अब 5 और 3 8 हो जाएंगे, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएंगे, तो ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी का स्लोप कितना आ गया 4। तो इसके साथ जब हम बी सी का स्लोप निकालेंगे तो वो भी 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो बी सी का स्लोप देखें y2 - y1। अब देखें बी और सी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी की, तो इसके लिए बी के जो होंगे ना उसको हम कह देंगे x1 और y1 कह देंगे, इसको आप x1 और ये y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो अब देखें y2 हमारे पास कितना है, वो है 9, तो 9 आ गया, फिर माइनस माइनस लगा दिया, फिर y1 कितना है, वो है जी हमारे पास 5, तो उसकी जगह पे 5 आ गया। फिर x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास, यहाँ से देखिए ये 2 है, तो ये 2 लगा दिया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, और x1 ये पड़ा हुआ है 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब ये 9 - 5 4 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, और 4/1 का मतलब 4 ही है। अब देखिए उसका स्लोप और इस वाले का स्लोप, यानी ए बी का स्लोप जो आया था, फिर बी सी का जो स्लोप आया है, वो दोनों सेम है, वो भी 4 ये भी 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ शो ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन, यानी ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है जी बी पार्ट है हमारे पास। तो बी पार्ट में हमने क्या करना है, वो भी हमने ये शो करवाना है कि ये जो P है, Q है और R जो है ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले PQ का स्लोप निकालते हैं, तो इसको हमने क्या दिया x1, ये y1 और ये x2 और ये हो गया y2। ठीक है, तो y2 हमारे पास है जी 5, तो उसकी जगह पे 5 आ गया, फिर माइनस, और y1 देखें -5 है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या कर देंगे एक दूसरे को यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो y1 5 था तो +5 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद x2 जो है वो है जी हमारे पास 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और फिर माइनस तो माइनस लगा देंगे, और x1 कितना है वो है जी 4, तो इसकी जगह पे 4 आ जाएगा, और 5 और 5 10, और नीचे 7 - 4 क्या कर देगा 3। ठीक हो गया, तो ये 10/3 जो है इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद ये पी क्यू का था, अब हम इसका करते हैं क्यू और आर का। ठीक है, अब क्यू और आर हम बात कर रहे हैं, तो क्यू के लिए ये x1 हो जाएगा पहले वाला, और ये y1 हो जाएगा, और इसको हम कह देंगे x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जी क्यू आर। तो y2 देखें क्यू का इनका कितना है, वो है जी 15, तो इसकी जगह पे 15 आ जाएगा, फिर माइनस तो माइनस लगा देंगे, y1 कितना है वो है जी 5, तो उसकी जगह पे 5 लगा दिया, फिर x2 कितना है हमारे पास, x2 है जी वो 10 है, इसकी जगह पे 10 लगा दिया, फिर माइनस तो माइनस आ गया, फिर x1 कितना है, x1 है जी 7, तो उसकी जगह पे आ गया 7, तो 15 - 5 10 आ जाएगा, और 10 - 7 तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है,
देखें ए बी पी क्यू का स्लोप भी 10/3 और क्यू आर का भी 10/3 आ चुका है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। शोज पी क्यू एंड आर लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, यानी ये तीनों जो है एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इसके आगे जो थर्ड पार्ट है ये आपने इसका नहीं करना और इसका फोर्थ पार्ट भी आपने नहीं करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।